बट कॉलेज में कभी कोई ऐसा काम किया हो कि जो तुम्हें पूरी जिंदगी भर याद रहेगा? तुम्हारे ग्रुप में किसी ने किया हो कि भैया ये और वो लड़की ले आया कॉलेज में। जैसे 3 इडियट्स में वो रैंचो ने कर दिया था ना, चमत्कार का बलात्कार, तो उसने क्या कर दिया कि टॉयलेट शुड बी क्लीन। बट ऐसा खाना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आप बोलते हैं ना, मतलब डिफेंस में जो मेस में जाते हो वैसा वाला फीलिंग आता है क्योंकि Oh, seriously, what is this place? This is heaven. तो वही मैं कहती हूँ चीज वाली बहुत खराब है ना कि मतलब सुबह सुबह इतना पीटी करवाए, इतना करवाए, सडनली खा के तुमको बोले कि अंदर चले आओ। और वो भी हमारे टाइम पे तो एक घंटे की क्लास होती थी, 1 घंटा ये लेगा फिर 1 घंटा दूसरा लेगा, ब्रेक ही नहीं है। अपने डेटेड दो की है ना, मींस बिफोर लंच टाइम आपकी 2 क्लासेस होंगी एंड आफ्टर लंच टाइम 1-2 क्लासेस होंगी। नहीं ऐसे नहीं, 2 क्लासेस रहेंगी, फिर टी ब्रेक होगी, फिर 2 क्लासेस होगी, फिर लंच ब्रेक होगी। नहीं, अपनी सुबह से टी ब्रेक तक 1 क्लास, टी ब्रेक के बाद 1 क्लास, मतलब 2-2 घंटे की। 2-2 घंटे की। बहुत ज्यादा 2 घंटे तो खेलना तो मतलब किसी हम लोग का तो वो प्रोजेक्टर चलता था तो अंधेरा कर देते थे, बीच में सब सोए हुए। अरे बीच में सोए, आधे बीच में कराटे आ रही है। जैसे कराटे आएगी नहीं बोले अरे आवाज कहां से आ रहा है, बंद करेगा देखेगा 2-4 कराटे मार रहे हैं ऑलरेडी। वही है, रात को सब लोग बात करते हैं, दिन में सो जाते हैं। डॉर्मेट्री में यही अच्छा था कि रात भर कोई सोने को मिलता ही नहीं था। हम तो कितने टाइम दिन में धूप में खड़े रहते थे, जैसे ही हम तो मतलब बैठे बैठे आप खोल के ही सो जाते थे, तो बैठे में सो गए। फिर वो इंस्ट्रक्टर देखा तो वो बोले जब कितना बार तो धूप में निकाला, 1-2 इंस्ट्रक्टर थे वो देखते थे कि ये अब डेली आ रहा है तो इसको गेट पे भेजो, अब रात में गेट पे खड़ा कर रहे हैं। हाँ तो फिर दिन में क्लास में सो रहे हैं। यार ये बहुत था, बट अच्छा टाइम था मेरे को ऐसा लगता है। 1-2 महीने का थोड़ा लगता है, 1 महीना थोड़ा बट खाने का एक बार तो टॉपिक पे आते हैं कि सब लोग बात करते हैं भैया किसका इंस्टीट्यूट खाना हाँ, सबसे मेरा अच्छा तो था। बहुत अच्छा था। हाँ, देखो तुम तीनों, बहुत अच्छा। हमारे तो कोई था ही नहीं, तो कभी हमने कलकत्ता से 3 महीने का ट्राइडेंट कॉलेज अभी है कि नहीं हमारा पता फ्राइडे नहीं। को बड़ा खाना रहता था, उसमें मसाला डोसा, पाव भाजी। सिर्फ फ्राइडे को फ्राइडे को नॉनवेज मिलता था हर दिन। ये रहमान का खाना, बट मैंने वहाँ से अभी कोर्स किया है खाना, तो एकदम ऐसा बोलेगा देखो खाने के मामले में पता है वेट स्टन नहीं किया है। रहमान भी गया अभी जब वो फेडरेशन ऑफिस कोर्स वो करने थे, और मैं इधर भी गया हूँ SCI का। बट SCI का खाना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आप बोलते हैं ना, मतलब डिफेंस में जो मेस में जाते हो वैसा वाला फीलिंग आता है, क्योंकि वहाँ इतने जो बने हुए हैं और खाने के इतने प्रकार हैं, है ना। मेरे को लगता है 25-30 तो खाने के प्रकार होंगे और आते जाएंगे और बहुत ही अच्छे बने। हमारा खाली फ्राइडे को खाना अच्छा रहता था, नॉनवेज रहता था पर खाना फ्राइडे को शाम को सब लोग जाना। नहीं फ्राइडे को मतलब नॉनवेज सिर्फ एक ही दिन नॉनवेज रहता नहीं, नॉनवेज हर दिन रहेगा पर फ्राइडे को स्पेशल वाला खाना। अच्छा। तो हम लोग का फ्राइडे सैटरडे संडे मस्त, फ्राइडे को चिकन चिल्ली रहेगा, सैटरडे को चिकन लॉलीपॉप, संडे को बिरयानी। मतलब खाना अच्छा था। हाँ खाना बहुत अच्छा था, हाँ। बस यही तक लिमिटेड देते थे। क्यों लिमिटेड मतलब? मतलब चिकन लिमिटेड था। अबे तुम यहाँ पे 2-2 किलो का उठा के खाओगे, तुम यहाँ ले रहे हो तो भैया तो वहाँ तो चलेगा नहीं ना। तुमने फीस दी 1 लाख की, खाना लाओगे 2 लाख का, तो उसे बट्टा बैठ जाएगा उनका। बट फिर भी खाना ठीक था। मेरे को तो SCI का मेरे को जो जेन्युइनली लगा, मैंने रहमान का क्या ग्रेडेशन तो गए नहीं हमने कभी, बट SCI का मेस भी बहुत बड़ा है, ह्यूज मेस है। और जो अंदर वो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जैसे लगता है ना कि आप जैसे डिफेंस में किसी में जा रहे हो, तो उसका जो हो रहा है वो वहाँ पर है अभी भी, है ना। बट मंडे टू फ्राइडे है सबसे अच्छा खाना। मेरे टाइम पे क्या होता था कि इंस्ट्रक्टर जो है वो रात को रहेंगे सिर्फ मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को कभी कभी क्या होता था कि दूसरा जो मींस मैनेजर है या वो आ जाएगा, तो वो उसको इतना मानते नहीं थे मैथ्स वाले या कुछ, उससे उसकी डरेंगे नहीं उससे। तो उसको भी पता है कि आज बच्चे भी सारे बाहर जा रहे हैं, सैटरडे है तो वीकेंड है तो सारे बाहर हैं। तो और इंस्ट्रक्टर भी नहीं है अगर रात को, तो रात शाम का जो डिनर है और या संडे का है वो थोड़ा सा कम कर देंगे या कम आइटम्स कर देंगे या कुछ कर देंगे कि पता है सारे बाहर है, कोई खाएगा नहीं, तो इसलिए कम हो जाएगा। बट कॉलेज में कभी कोई ऐसा काम किया हो कि जो तुम्हें पूरी जिंदगी भर याद रहेगा? तुम्हारे ग्रुप में किसी ने किया हो कि भैया ये तो बहुत कॉलेज बड़ा काम है? में मतलब मेरे में हुआ था कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो एक कैप्टन आते थे पढ़ाते हमें, कैप्टन गुप्ता करके, बहुत स्ट्रिक्ट टाइप थे और ऊपर से उनकी इंग्लिश भी इतनी हाई फाई थी कि मीन्स वो डांटते भी थे तो इंग्लिश में अलग ही लगता ना यार, इंग्लिश में कोई डांट रहा है तो थोड़ी ज्यादा बेइज्जती कर रहा है। तो वैसे करते थे, उनसे डर लगता था कि यार आज फिर आएंगे, स्टेबिलिटी पढ़ाते होते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम भी कहते हैं ना 1-2 महीने सेटल हुए, उसके बाद देखना स्टार्ट हुए क्या सीन है। तो सेकंड सेमेस्टर में क्या हुआ, वो कोर्स करवा रहे थे तो वही जैसे पेन ड्राइव लगा के उसमें प्रोजेक्टर में डाल देते थे। तो अपने में मेरे साथ में एक बंदा था कैडेट, वो कंप्यूटर्स में अच्छा था। तो जैसे 3 इडियट्स में वो रैंचो ने कर दिया था ना, चमत्कार का बलात्कार, तो उसने क्या किया कि उनकी जो स्लाइड्स थी उनमें जहाँ जहाँ कैप्टन था या मास्टर था वहाँ कैडेट कर दिया।
और ऐसे ऐसे टर्म्स चेंज कर दिए, मैंने रैंक्स चेंज कर दिए। और अब वो कंटिन्यूस पढ़ा रहे हैं वहीं से देख के ना, साइड में बैठ के बड़े स्टाइल से उनका अपना ही कवरा आएंगे, पूरा टाई वाई लगा के, बिल्कुल जैसे टिप टॉप बिल्कुल बंदा आता है ना, और पढ़ा रहे हैं। और आधा पढ़ाया, टी ब्रेक हुई और उसने पीछे से चेंज कर दिए। अब हमें पीछे में 3-4 जन को ही पता है कि हाँ ये से चेंज हो गया। अब वो पढ़ा रहे हैं मींस कैडेट इज द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द शिप, कैडेट विल लुक आफ्टर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द शिप, ऐसे करके। तो ऐसे में क्या है कि बोसन और फिटर नहीं रहते, तो डेक पे कैडेट ही सब कुछ कर रहे हैं, कैडेट ही वहां पे मीन जो भी काम है ओवरऑलिंग है। तो वो उस साइड में घुस गए हैं कैप्टन सर अपने, कि हाँ कैडेट है यहाँ पे, एससीआई में तो फिटर नहीं है, डेक फिटर नहीं है, बोसन नहीं है, तो कैडेट को ही आपको ही जिम्मेवारी लेनी है डेक पे, अगर कोई ये सेफ्टी वेफ्टी का है। फिर एक टर्म आई वहां पे, व्हेन हेलीकॉप्टर्स अराइव, चॉपर अराइव फॉर पायलट, वहां पे था कि लैंडिंग एरिया शुड बी क्लियर। तो उस सरामी ने क्या कर दिया कि टॉयलेट शुड बी क्लियर। अब कैप्टन सर को पहले डाउट हुआ कि हेलीकॉप्टर आएगा, टॉयलेट क्यों क्लीन होने चाहिए। तो बट कैप्टन साहब ने वो भी लपेट लिया, तो क्या पता पायलट को टॉयलेट जाना हो। कैप्टन साहब को तो लग रहा है मेरी स्लाइड है, गलत थोड़े हो सकती है, मैं 10-12 साल से यही पढ़ा रहा हूँ। तो फिर उसमें लगा कि नहीं यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, हेलीकॉप्टर सर है, टॉयलेट शुड बी क्लियर। तो उसमें फिर सबको लगा कि नहीं सर ये तो कुछ गड़बड़ है, इसको फिर उन्होंने निकाला, बोला मैं भी, और वो खुद पे हंस रहे हैं कि मैं 12 सालों से यही पढ़ा रहा हूँ, और किसी ने मुझे टोका भी नहीं कि जब चॉपर आएगा तो टॉयलेट क्यों क्लीन होना चाहिए। तो फिर वो खुद से अलग समझाने लगे। बट ये था कि ये वो था कि हम पीछे से हंस रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, कैप्टन साहब लपेट ही जा रहे हैं अपने उसको, जो उनका वो स्टडी मटेरियल है वो उसको गलत नहीं बोल रहे कि ये कुछ गलत है, वो बस लपेटे हाँ यही सही है जो भी है। तो ये एक मास्टर इज ऑलवेज राइट, लेफ्ट और राइट कुछ भी बोले वही राइट है जो। तो ये वाला सीन था, ये याद है मुझे कि हम लोगों को भयंकर पनिशमेंट मिला था, मतलब 3-4 घंटे डकवर्क करवाया गया था। क्यों क्या किया था? कोर्स खत्म होने वाला था, तो अब हो गया कि सेल्फ स्टडी करो। तो हम लोग आधे लोग कंप्यूटर लैब में जाके अपना व्हाट्सएप चलाते, फेसबुक चलाते थे, इंस्टाग्राम चलाते थे, और कुछ लोग क्लास में पढ़ते रहते थे। तो किसी एक लड़के के बैक पे वही मार्कर से पूरा घस दिया। अब एक कैप्टन देखे तो उनको इस चीज का लग गया कि यूनिफॉर्म क्यों खराब किया। अच्छा, बोले पूरा क्लास को बुलाओ और बताओ, जब तक नहीं बताओगे कौन किया है तब तक नहीं छोड़ेंगे। अब उनके भी ईगो पे आ गया कि ये लोग बता नहीं रहा, और हम लोग में से जिसको पता था वो नहीं बता रहा क्योंकि उसका दोस्त था। अब वो कंटिन्यू डकवर्क करवा रहे, 3 घंटे 4 घंटे डकवर्क कर रहे हैं। हम लोग के आंख से आंसू निकल रहा है, सब लोग रो रहे हैं, और फिर भी वो लोग मान नहीं रहे, क्योंकि अब जिसका भी हुआ है वो सस्पेंड होगा अगर, तो उसका एग्जाम छूटेगा एग्जाम से 10 दिन पहले। क्योंकि वहां पे ग्रेट ईस्टर्न में ऐसा केस हुआ है कि एग्जाम से 5 दिन पहले सस्पेंड कर दिया और उसका 6 महीने बर्बाद। 2-3 लड़के के साथ हुआ था, जबकि वो गेट पे बस अपने डोर पे लिख दिया था, कुछ ऐसे लिख दिया था कि दिस इज हेल ऐसे करके। अच्छा, तो वेलकम टू द हेल डोर पे लिख दिया था। उस वजह से वो सस्पेंड हो गया, तो उसका 6 महीने बर्बाद हो गया। अब इस वजह से कोई बता नहीं रहा है कि हाँ, क्योंकि अब कैरियर का बता दिया, तो सब मतलब 3 घंटे 4 घंटे डकवर्क किए। अब उसके बाद से किसी का चलने का भी हिम्मत नहीं हो रहा है। अब उस वहां भी धमकी मिल रहा है कि जो रुका सस्पेंड। तो हम लोग रो रहे हैं, चल रहे हैं। फिर उसके बाद से एक कैप्टन थे, वो आए, बोले कि थोड़ा सा छोड़ देते हैं, इन लोगों को टाइम देते हैं। हम लोग जो कोर्स इंचार्ज थे, अभी ये प्रिंसिपल है वहाँ के ग्रेट ईस्टर्न के, वो बोले कि इन लोगों को टाइम देते हैं, ये लोग रात में 9 बजे तक डिसाइड करके बताएगा। फिर पूरा मीटिंग हुआ क्या करना है, तो फिर डिसाइड हुआ कि नहीं, मतलब हम लोग को सबको पता चल गया कौन किया, पर ये हुआ कि नहीं, नाम नहीं लेना है क्योंकि करियर खत्म हो जाएगा। 1 साल 6 महीने बर्बाद करना बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर रात में 2 घंटे डकवर्क करवाए, कोई नहीं बोला। उसके बाद से हम लोग के जो कोर्स इंचार्ज थे वही रिक्वेस्ट किए कैप्टन को, फिर हमारे साथ भी यही होता था। मतलब यूनिटी बहुत अच्छी थी, भले किसी ने गन मचाई हो, सामने कुछ नहीं बोलेंगे, बस अंदर रूम में जाके सब मार रहे हैं उसको, मार रहे हैं उसकी, लेकिन सामने कोई नहीं बताएगा। तो ये अच्छी अपने में कांड हुआ था, एक हरियाणा का कैडेट था, तो मींस एज में थोड़ा सा बड़ा था, हमें 2-3 साल हमसे वो था, राठी करके, अभी भी है कांटेक्ट में इंस्टाग्राम पे। वो लड़की ले आया कॉलेज अंदर हॉस्टल में, रात में जैसे हम पीछे से बाहर जाते थे, उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी वहाँ पे, और सीनियर, जैसे हम पहले बताया कि सीनियर थे जब हम, तो एक रूम में 2 जन होते थे, एक ही बेड और 2 रूम, आपका पर्सनल बाथरूम, पर्सनल रूम ऐसे हॉस्टल में। तो वो पीछे से बाहर गया, बंदी थी उसकी, वो रूम में ले आया, और
जो आते हुए अब हम रोज बाहर जा रहे हैं तो गार्ड जो है वो कुछ करते नहीं थे, उनको पता है कि अभी जाएंगे खा पी के वापिस आ जाएंगे। अब लड़की ले आए तो उनसे भी रहा नहीं गया कि यार ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ये आज लड़की लेके आ रही है तो कोटा ही बना देंगे मैं जहाँ पे हॉस्टल को। तो उन्होंने इंस्ट्रक्टर को बता दिया कि ये लड़की आई हुई है हॉस्टल में और रात को 1:30 बजे मस्टर हुआ है और नींद से उठे हुए हैं, आधे जन बाहर है, उनको कॉल कर रहे हैं कि जल्दी आ जाओ, मस्टर हो गया, ये हो गया। आए हैं तो पता नहीं चल रहा है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बस आए हैं सारे गार्ड वार्ड आ गए, 10-12 जन जितने भी थे कॉलेज में सबको बुला लिया और रूम चेक हो रहे हैं, बाथरूम चेक कर रहे हैं, बालकनी में आके इधर उधर देख रहे हैं। वो आज जाके मिली नहीं लड़की, लड़की आई है, बाहर जाने का रास्ता गार्ड खड़ा है, अब आई है गई, बाहर नहीं गई तो कहाँ गई लड़की। सारे हॉस्टल चेक करके इधर जाड़ियाँ वाड़ियाँ चेक हो रही हैं कि जाड़ियों में तो नहीं छुपती लड़की। आज आके उसी के कैबिन में, साथ वाले कैबिन में कबर्ड में छुपाई हुई है लड़की। अच्छा। फिर कोर्स इंचार्ज को बुलाया गया, फिर वो उसको मेरे ख्याल से 6 महीने सस्पेंड नहीं हुआ, वो उसको था कि जब पासिंग आउट है उसका 6 महीने वेटिंग और बढ़ा दिया। SCI में वेटिंग बहुत था तब, ज्वाइनिंग के टाइम तुम, और जब तुम्हारा टाइम आएगा ज्वाइनिंग का तुम्हारा और 6 महीने, और लड़की को फिर फ्रंट गेट से निकाला गया, आई पीछे से थी वो। मोस्टली हरियाणा वाले बहुत कांड करते हैं। हाँ, गांजा फूकते थे और नीचे मेरे रूम के जस्ट नीचे रूम था, बालकनी में फूक रहे हैं। तो अब जो धुआं आ रहा है, स्मेल ऊपर आ रही है, मैं सोया हुआ हूँ, एक जो मीन्स मेन वहाँ पे जो सबसे खतरनाक कैप्टन थे, कैप्टन सुशांत करके, वो राउंड में है। मैं सोया हूँ, मुझे नहीं पता वो राउंड में आए, कैबिन में देखे कुछ नहीं, मीन्स उनको स्मेल आई कि गांजा फूक रहा है, उनको लगा ये फूक के सोया हुआ है। उन्होंने मुझे नहीं उठाया, उन्होंने कबर्ड वबर्ड चेक किए बट कुछ मिला नहीं ना कि ये फूक रहा है, कुछ थोड़ा एशिश वैशिश कुछ नहीं मिले, तो वो चले गए। दूसरे दिन मुझे पूछ रहे हैं, यार तू किया तो था तूने, तेरे कैबिन में स्मेल भी थी, तू पड़ा भी हुआ था, तुझे कोई होश नहीं है कि मैं आया हूँ, मैं गया हूँ, तो रखा कहाँ था, मीन्स कहाँ छुपाया हुआ, यही थोड़ा हिंट दे दे। तो मैं सर मैं नहीं, नीचे जाना था, नीचे पता चलता तो उस कैबिन में आप गए नहीं, वो हरियाणा वाले फूकते थे और जो स्मेल थी वो मेरे जिम्मेदारी। हम लोग ने तो एक GMA में हरियाणा वाला था, वो एक कश्मीरी का नाक तोड़ दिया और सस्पेंड दोनों। किसका? कश्मीरी का, वो कश्मीर वाला था, तो वो ऐसे ही जोश जोश में बोल दिया कि हम लोग भी पत्थर मारते हैं। उसको पता नहीं क्या चढ़ जावे, एक मुक्का दे दिया उसको। तो ये तो नहीं तो अभी बहुत ज़्यादा होता रहेगा, तो आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज का ये सिर्फ टॉपिक जो हम लोग कॉलेज तक थे, अगले आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉलेज जब एंड होने वाला होता है। ये सब तो मज़े वाले किस्से वाली कहानी है कि जब आप स्टार्टिंग में नए जाते हो, आप अच्छा टाइम बिता रहे हो, लेकिन अगले वीडियो में बात करेंगे जब वो लास्ट का फेज आता है, जब आपको लगता है कि यार अब तो जहाज पे जाना है, वो सब दोस्तों से बिछड़ना है, वो कैसा रहेगा। आगे आने वाले वीडियो में इसी चर्चा को आगे बात करते रहेंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो तक जरूर पहुँचे। थैंक यू, बाय, जय हिंद। चलिए बाय, बहुत हो गया आज के लिए।